तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है। इस मंत्र में स्पष्ट कहा है कि ईश्वर से ही ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं। अर्थात वेद का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है। अन्य कोई और जो शास्त्र मिलते हैं वो मनुष्यकृत हैं, लेकिन वेद वो ईश्वरकृत है। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद तो ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर की ही वाणी है। क्यों? अब प्रश्न उठता है, और भी कितने मत संप्रदाय, सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं उनकी मान्यता के अनुसार में, तो वेद ही क्यों ईश्वर की वाणी है? बाकी और जो ग्रंथ हैं वो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर यह है, देखिए, जो ईश्वर की वाणी होती है या होनी चाहिए जिसको, उसको सबसे पहले आनी चाहिए धरती में, ईश्वर की वाणी को। हम देखते हैं गीता, रामायण, महाभारत और बाइबल, कुरान, जिंदावस्ता और गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी ये ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब का हम समय देखें कि इनका निर्माण कब हुआ है, तो हम क्या पाएंगे? इनमें से कोई भी ग्रंथ जो है वो 15 लाख से अधिक पुराना नहीं है। रामायण और 10-12 लाख पुराना ग्रंथ है। महाभारत लगभग 5000 साल पुराना है, गीता और महाभारत दोनों ही। फिर उसके बाद में जैन ग्रंथ आते हैं, बौद्ध के ग्रंथ आते हैं, ये सब उनके बाद के हैं। और जो बाइबल है तो उनके भी बाद का है, लगभग 2000 वर्ष के हुए हैं। और जो कुरान है उसके ही बाद का है। फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो उसके ही बाद का है। और अभी अभी के जो नए नए मत संप्रदाय आए हैं, इन जो पुस्तकें इनकी हैं ये और बाद की हैं। मतलब किन्हीं गुरु आचार्यों के द्वारा ये ग्रंथ निर्मित हैं। ये कह सकते हैं कि उनके जो संत हैं उनके द्वारा निर्मित हैं। तो वो उनके मत और संप्रदाय के जो प्रवर्तक होते हैं उनकी रचना है। ईश्वर की रचना तो सृष्टि के आरंभ से होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको मानेंगे ईश्वरीय ग्रंथ, तो फिर ये जब ग्रंथ नहीं बने थे तब भी तो मनुष्य थे, तो वो क्या पढ़ते थे? उनको ज्ञान कैसे मिलेगा? फिर तो ईश्वर के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और अगर वो वंचित रह गए, आज से 20 लाख साल पहले के जो मनुष्य हैं उनको तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुस्तक तब थी ही नहीं। तो जब ये पुस्तक का इन पुस्तकों का अभाव था, ये पुस्तकें नहीं थी, तो इनका ज्ञान भी नहीं था। और वो जो मनुष्य थे उनको फिर किसका ज्ञान मिले, कैसे ज्ञान मिले? इसलिए वेद तब भी था और वेद का ज्ञान ही उनको मिलता था। तो जो वेद है सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया ग्रंथ है। 4 ऋषियों ने समाधि की अवस्था में ये वेद के ज्ञान को प्राप्त किया था। तो यही बात वेद में लिखा है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे, कि उसी यज्ञ स्वरूप परमात्मा से, परम ब्रह्म परमेश्वर से ये सभी वेद उत्पन्न हुए हैं। तो कहा तस्मात्, उसी परमात्मा से, ऋचः माने ऋग्वेद और सामान्य सामवेद उसी से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से छंदांसि कहा और यजु माने यजुर्वेद कहा। तो छंदांसि अर्थात अथर्ववेद और तस्मात् यजु उसी परमात्मा से, यजु माने यजुर्वेद, ये उत्पन्न हुआ है। ये तो प्रमाण मिलता है, वेद का प्रमाण है ये।
तो परमपिता परमात्मा ने ही वेद ज्ञान को प्रदान किया है। और किसी भी प्राचीनतम पुस्तकालय में आप जाएंगे, पुराना से पुराना कोई पुस्तकालय हो, वहां जाएंगे और खोज करेंगे कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो वहां पर आपको वेद ही मिलेगा। वेद से पुराना और कोई भी ग्रंथ संसार में नहीं है। तो ऋग्वेद ही संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये इससे सिद्ध होता है कि इससे कोई और पुराना ग्रंथ नहीं है। बाकी सब आधुनिक हैं वेद की तुलना में। तो उस जमाने में, उस काल में जब ये कोई ग्रंथ नहीं थे, तभी लोग वेद पढ़ते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, योगेश्वर कृष्णचंद्र सभी वेद पढ़ते थे। ऋषि महर्षि ये सब वेद पढ़ते थे। तब तो ये ग्रंथ नहीं थे उस समय, तो रामायण काल में, महाभारत काल में। और जो मनुस्मृति है वहां पर भी वेद का उल्लेख है, महाभारत में वेद का उल्लेख है, रामायण में वेद का उल्लेख है, दर्शन उपनिषद सभी में वेद की महिमा का गुणगान किया गया है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये सभी ग्रंथ वेद का प्रमाण देते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये सत्य है, क्योंकि ऐसा वेद में लिखा है। तो सभी ऋषि महर्षि और सभी उनके ग्रंथ सब में वेद को प्रमाण माना गया है कि वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है, ईश्वर की वाणी है, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। तो क्यों वेद ईश्वर की वाणी है, अन्य ग्रंथ क्यों नहीं है, इस पर को विचार करते हैं हम। तो देखिए, वेद इसलिए वाणी ईश्वर की है क्योंकि वेद किसी एक देश की भाषा में नहीं है। वो वेद जो है सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। सभी समय में, सभी स्थानों में, सभी मनुष्यों के लिए है। किसी एक देश की भाषा में नहीं है, किसी एक प्रांत के लोगों के लिए नहीं है, कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं है, कोई स्थान विशेष के लिए नहीं है, वो समस्त विश्व ब्रह्मांड के लिए है। धरती की बात छोड़िए, और भी कहीं धरती हो वहां भी वेद की वाणी का प्रचलन है या संविधान बना हुआ है। तो जो वेद है वो मनुष्य मात्र का संविधान है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, सब वेद में दिया है। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कब सोएं, कब उठें, क्या हमारा व्यवहार हो, आचार अनाचार, भक्ष अभक्ष, सब बात वेद में है। विज्ञान वेद में है, गणित वेद में है, सब कुछ वेद में है। चिकित्सा पद्धति वेद में है। बाकी कोई ग्रंथ में ये सब विद्या नहीं मिलती हैं। सभी विद्याओं का मूल वेद में है। बाकी और ग्रंथ में सब विद्या नहीं है। वो तो कोई खास खास विषय में हो सकते हैं, उसमें सब विषय केवल वेद में मिलता है। और जो वेद है वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को दिया गया था। वो भी मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया था। मानव मात्र कह रहा हूं मैं, किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए नहीं। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। और जो वेद है वो सृष्टि रचना के अनुकूल है। जैसी सृष्टि है वेद वैसा ही कहता है, जैसा वेद कहता है सृष्टि भी ऐसी ही मिलती है। दोनों में समानता है। वेद में कहा है कि सूर्य एक है, हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है जो हमको प्रकाशित करता है, और वो घूम रहा है, और पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो हमारे लिए ये पूर्व है, जिस ओर सूर्य उदय होता है वो पूर्व, जिस ओर अस्त होता है वो पश्चिम। तो वेद में कहा है कि जो सूर्य है वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो सूर्य है, चंद्र है, समुद्र है, इन सबकी इन स्थितियों का या अथवा इनके विषय में परिचय वेद में मिलता है। इनके कार्यों का भी वर्णन वेद में मिलता है। सूर्य का, चंद्र का, इन सब की महिमा भी है। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। तो जैसा ही संसार है वेद वैसा ही कहता है, और ईश्वर के संबंध में भी वेद जैसा कहता है, ईश्वर वैसा ही है। जैसा ईश्वर है वेद भी वैसा ही कहता है। जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, उसका मुख्य नाम ओम है। वेद में कहा है ओम खम ब्रह्म, ओम परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। जानवान चेतन पदार्थ हैं,
सर्वशक्तिमान है। वेद में से आया है। परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। सदाधार, परमात्मा धारण करने वाला है सृष्टि को और उत्पन्न भी करने वाला है। ये वेद में आता है। तो जैसा वेद में कहा है हम वैसा ही देखते हैं, और जैसा देख रहे हैं वेद में वैसा ही कहा है। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। और वेद की जो रचना है अथवा उसमें जो वाक्य रचना हुई है वो बुद्धिपूर्वक है। उसमें परस्पर कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। वहां पर किसी राजा रानी का इतिहास नहीं है। अलंकारिक मिलता है वर्णन, लेकिन किसी राजा का इतिहास नहीं है वेद में। और जो वेद है विज्ञान पूर्वक है, तर्क संगत है, प्रमाण से युक्त है, अकाट्य है। एक एक बात वेद की कभी कट नहीं सकती है। अकाट्य माने कोई इसको काट नहीं सकता है। पहले भी वो बात सत्य, आज भी सत्य और आगे भी सत्य, वो वेद वचन है वो। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। वेद में कोई पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। और वहां पर यह कहना चाहिए कि जो बात एक बार वेद में बता दिया गया है वो पत्थर की लकीर है, कभी मिटती नहीं है। तो इस प्रकार से वेद में कोई झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, अभी तो विज्ञान है वेद में। ये सभी पदार्थों को बनाने का मूल वेद में विद्यमान है। जो हम आविष्कार आज देख रहे हैं इन सब आविष्कारों का मूल वेद में है। और दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण सभी ग्रंथों में वेदों की महत्ता को दर्शित किया गया है, बतलाया गया है। विश्व के 80 विश्वविद्यालय में तो वेद पढ़ाते हैं। तो वेद स्वतः प्रमाण है। वेद को अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। बाकी ग्रंथ तो सिद्ध करते हैं, हाँ हम जो कहते हैं वेद में लिखा है इसलिए ये हमारी बात सिद्ध है, सही है, तो वेद का प्रमाण देते हैं बाकी ग्रंथ। कोई कहता है देखो जी ये बाइबल जो अभी है ये बोलते हैं वो प्राचीन और नवीन, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। तो अपने अपने ग्रंथों कैसे बोलते हैं कि वो पहले था ये नया है। तो अगर पहले था अभी नया फिर बना दिया गया है तो क्या पहले में कोई कमी थी? अगर कमी थी तो ईश्वर में दोष माना जाएगा कि पहले क्यों कमी कर दी। और जो पहले के लोग थे उनको तो ये नया का लाभ नहीं मिला, तो इससे ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। जबकि ईश्वर न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता है। उसकी रचना में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। नया फिर और वेद बनाऊं, उसमें कुछ नया जोड़ूं, यह आवश्यकता नहीं है। और जहां पर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता है। जहां पर सृष्टि के विरुद्ध कथन है वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता है। कोई कहता है दो सूर्य हैं, कोई कहता है धरती चपटी है। ये सब विज्ञान के विरुद्ध बातें हैं, ये सही नहीं है। वेद कहता है पृथ्वी गोल है, ये बात सही है। तो वेद जो कहता है विज्ञान भी उसको स्वीकार करेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्यों विज्ञान सम्मत बात है। बाकी जो ग्रंथ हैं उनकी बातें कर सकती हैं लेकिन वेद की बातें नहीं करती हैं। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। और कोई ऐसा कहे कि हमको कोई वेद भी नहीं चाहिए, अपने आप मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, सीख लिया होगा सब कुछ, तो ऐसा अपने आप नहीं होता है। किसी मनुष्य को जंगल में छोड़ दें और वहां पर कोई उसका बच्चा हो वो बिछुड़ जाए उससे, और उसको बचपन से कोई माता पिता का साथ नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिले, कोई सिखाने पढ़ाने वाला न हो, तो कोई छोटा बालक जंगल में बड़ा होता है तो उसको बोलना नहीं आएगा, चाहे 20 साल क्यों न उसको हो जाए। ऐसे घटनाएं मिलती भी, ऐसी घटनाएं हैं। कई बच्चे मिलते हैं 10 साल के 12 साल के जंगल में, उनको लाते हैं नगर गांव में, वो बोल नहीं पाते हैं। वो क्यों? उनको सिखाया नहीं गया है। तो वेद के माध्यम से परमात्मा सिखाता है सबसे पहले ऋषियों को, फिर ऋषिगण बाद में मनुष्यों को सिखाते हैं, तो हमको ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से वेद ही ईश्वर की वाणी है। और किस प्रकार से मानव जीवन को सुखमय बनाया जाए सब में वेद में है। मानो मनुष्य मात्र को सुखी करने का उपाय वेद में बताया गया है। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो वेद है वो धर्म का मूल है। संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। और धर्म एक ही है, वो है
वैदिक धर्म। बाकी सब मत और संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही होता है, ईश्वर का धर्म, वो वेद है। सत्य सनातन वैदिक धर्म वही ईश्वर का धर्म है। जो भगवान राम मानते थे, भगवान कृष्ण मानते थे, ऋषि महर्षि सब लोग मानते थे, वही वेद का धर्म है। और इसी बात को मैं अंत में बता दूं, जो महाभारत है वो भी कहता है कि अनादि निधिना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया, कि सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमात्मा ने वेद रूपी ऐसी दिव्य वाणी प्रकट की है जो नित्य है और जिससे संसार की सारी शुभ प्रवृत्तियां चलती हैं। ये महाभारत में आता है, शांति पर्व में, ये प्रमाण है। मनुस्मृति में भी प्रमाण मिलता है वेद का कि वेद ही ईश्वर की वाणी है। तो ये स्मृति ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, सब में ये महिमा है। और वेद की बात में ये खासियत है कि वहाँ पर कोई मिलावट नहीं कर सकता है। बाकी ग्रंथ में कुछ मिलावट कर सकते हैं, प्रक्षेप वहाँ हो सकता है, प्रक्षिप्त। वेद में कोई मिलावट नहीं कर सकता है, एक वाक्य भी जोड़ नहीं सकता, कम भी नहीं कर सकता है। इस ढंग से वेद का निर्माण किया गया है। 8 प्रकार से पाठ होते हैं वेद के। एक मंत्र को 8 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। कोई थोड़ा मिला दे तो 8 प्रकार का पाठ नहीं हो सकता है। तो उसको 8 तालों से बंद कर दिया गया है। कोई इसको ताला खोल करके वहाँ को कुछ न घुसा सकता है, न कुछ वहाँ से निकाल सकता है। ये अलंकारिक कथन है। तो इस प्रकार से वेद ही ईश्वर की वाणी है। अन्य कोई ग्रंथ ईश्वरी वाणी नहीं हो सकती, कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है ईश्वर का वचन। ईश्वर वचन केवल वेद और वेद ही है। ओम शांति ओम।